हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे स्टूडेंट्स। चैप्टर आप देख सकते हैं 4 है, सिंपल इक्वेशंस, सरल समीकरण। तो इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं बच्चों। तो देखिए, कंटिन्यू ही कर रहे हैं हम इन क्वेश्चंस को। हम अच्छे से देख चुके हैं, स्लाइड के माध्यम से हम सीख चुके हैं कि भाई इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बनती कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, हम एक स्केल की मदद से सीख चुके हैं बच्चों। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, इसमें आपको स्टेप्स बताने हैं कि भाई जो वेरिएबल है, जो चर है, उसको कैसे सेपरेट करते हैं और उसकी मदद से आपको आंसर निकालना है, हल करना है बच्चों इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सेकंड क्वेश्चन करना है बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि इसको आप सॉल्व कर पाएं और इजीली सॉल्व कर पाएं। तो इसमें सबसे पहले बोला गया है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। देखिए, दोनों फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सेम है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सेम है, बस फर्क इतना है कि फर्स्ट क्वेश्चन में सब में जो भी वेरिएबल था ये अलग से लिखा हुआ था और इसके साथ या तो ऐड किया गया था या सब्ट्रैक्ट किया गया था कोई भी कांस्टेंट। जैसे देखिए, कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, वो या तो ऐड की गई थी या सब्ट्रैक्ट की गई थी। जैसे x+1 है, x-1 है, ये किया गया था। तो इस केस में आपको क्या करना था कि भाई वेरिएबल अलग रह जाए, उसके लिए अगर एक ऐड हो रखा था तो एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक सब्ट्रैक्ट हो रखा था तो एक ऐड कर देते थे, ताकि ये जीरो हो जाए और सिर्फ आपका वेरिएबल रह जाए। यही करते थे। अब थोड़ा अगले लेवल पे चलते हैं हम। करना सेम है, बस इस बारी जैसे 3l है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 3l है, इसका फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 42 है, 42 है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे आप, भाई अभी तक तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो आपको इजीली पता लग रहा था, अगर जोड़ा जा रहा है तो उसमें से घटा देंगे ताकि जीरो हो जाए वो और सिर्फ वेरिएबल बच जाए। यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसके साथ 3 को गुना किया गया है, 3 × l है। समझ गए, 3 × l है। अगर मैं 3 × l को 3 से ही भाग कर दूं तो देखिए, अगर ये 3 से गुना हो रहा है तो मैं इसको 3 से भाग कर दूंगा तो क्या होगा, ये जो इसका वेरिएबल है वही बच जाएगा, बाकी चीजें कट जाएंगी। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि सिर्फ एक ही पक्ष में करेंगे, जो करेंगे दोनों पक्ष में करेंगे, ये चीज मैंने आपको बता दी थी। तो 42 को भी आप 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में 3 से भाग करना है। ये स्टेप आप लिखेंगे। जो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया बच्चों, दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर, तो दोनों पक्षों को 3 से पहले भाग करेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, 3l/3 बराबर है 42/3। हमें तो सिर्फ l चाहिए, 3 से 3 कट गया और ये 14 आ गया, तो ये हो गया l इज इक्वल टू 14, l इज इक्वल टू 14 आ गया बच्चों। तो यही आंसर है आपका। इसी तरह से अगर जो भी मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन हैं वो करेंगे सबसे पहले आप, जैसे इसके बाद आप पार्ट डी करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, भाग डी करेंगे इसका, भाग डी के बाद ई करेंगे, ई के बाद एच करेंगे। तो ये आप 3 पार्ट्स इसके अभी कीजिए, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया है। आप डी, ई और एच पार्ट को सॉल्व करिए और बताइए वैल्यू क्या आती है। जल्दी से हल कीजिए बच्चों इनको। तो स्टूडेंट्स, जिस किसी का भी आंसर आ गया है बच्चों, अपना आंसर चैट के माध्यम से आप सेंड करेंगे। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, पार्ट डी जो है उसका आंसर बताएंगे सबसे पहले।
डी पार्ट में है 4x इज इक्वल टू 25। आपको क्या करना है, दोनों पक्षों को, देखिए x के साथ क्या चीज है, x के साथ है 4 और 4 मल्टीप्लीकेशन में है ना। तो आपको क्या करना है, दोनों पक्षों को 4 से, दोनों पक्षों को 4 से भाग करने पर, दोनों पक्षों को 4 से भाग करने पर क्या आएगा बच्चों, दोनों पक्षों को 4 से भाग करके देखते हैं, 4x/4 बराबर है 25/4। तो कैंसल आउट कर देंगे, ये तो हो गया। लेकिन क्या 25 4 से भाग होता है, नहीं होता। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर है 25/4 आ जाएगा। यही आंसर रहेगा स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला पार्ट जो आपको करना है वो देखिए, 8y बराबर है 36। इसमें y को अलग करना है, सेपरेट करना है। तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों को, भाई y के साथ जो है मल्टीप्लाई, उससे डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। दोनों पक्षों को 8 से भाग करने पर, 8 से भाग करने पर क्या आ जाएगा, 8y/8 बराबर है 36/8। और ये हो जाएगा बच्चों 8 से 8 कैंसल आउट, y बराबर है 36/8। अब देखिए ये भी कैंसल आउट हो रहा है, किससे, दोनों 4 से भाग हो रहे हैं, 4 दूनी 8 और 4 निम 36। तो ये 9/2 आ गया, y बराबर है 9/2। ये आंसर आ गया बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए इसको फर्दर अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप इसको बदल सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 सही 1/2, वो लिख सकते हैं आप। तो इसको इसी तरह से ये बाकी पार्ट्स भी आप कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या किया है, जो मल्टीप्लिकेशन वाले हैं वो किया है, लेकिन जो डिवाइड करने वाले हैं उनको कैसे करेंगे बच्चों, वो भी आपको ध्यान देना है। तो बी पार्ट देखिए, इसका भाग बी क्या है, b/2 बराबर है 6। अब इस बारी क्या है, b के साथ, b मतलब क्या किया गया है, b को भाग किया गया है 2 से। तो हम क्या कर देंगे, दोनों को, ठीक है, जो b/2 है, तो दोनों पक्षों को हम 2 से गुना करेंगे इस बारी। दोनों पक्षों को, दोनों पक्षों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, किससे, जिससे भाग किया गया है b को, 2 से भाग किया है तो 2 से गुना कर देंगे। तो दोनों पक्षों को 2 से गुना करने पर क्या आएगा बच्चों, देखिए b/2 है और इसको 2 से गुना कर देंगे, इसी तरह 6 को 2 से गुना कर देंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। b बराबर है कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, b बराबर है 12 आ गया। कितना सिंपल है। इसी तरह जितने भी ये डिवाइड करने वाले क्वेश्चन हैं इनको आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, इसको नोट डाउन करो। और अब देखिए आप जो पार्ट करेंगे वो करेंगे C, F एंड G, ये पार्ट सॉल्व करेंगे बच्चों। जल्दी से नोट डाउन करके इनको हल करिए और मुझे आंसर बताइए कि भाई C पार्ट में P का क्या आंसर आएगा, F में Z का और A में G में A का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। तो बच्चों ये आपने कर लिया है, इसका जो बी पार्ट है सबने नोट डाउन कर लिया। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें अगला पार्ट करना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम एफ या जी में से कोई एक पार्ट कर लेते हैं। चलिए हम पार्ट एफ कर लेते हैं, ठीक है।
एक जैसे से ही हैं। अब आपके पास है z/3 बराबर है 5/4, दोनों तरफ फ्रैक्शन है। आपको कुछ नहीं करना, आपको देखिए z के साथ क्या है वो चीज़ चेक करनी है, और यहाँ पे z के साथ है 3 है। तो आपको z/3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो दोनों पक्षों में करेंगे, दोनों पक्षों को 3 से गुना करने पर आप क्या लिखेंगे? z/3 इंटू 3 बराबर है 5/4 इंटू 3। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा बच्चों? z इज इक्वल टू 5×3 = 15/4। और इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने पर? ये आ जाएगा 15 को 4 से भाग करना है, 4×3 = 12 और बच गए 3। तो ये आ जाएगा 3 सही 3/4। ये आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, बस जो स्टेप हमने सीखे हैं उन्हीं स्टेप से हम आपको चलना है, उन्हीं स्टेप के अकॉर्डिंग चलना है। अगर देखिए वेरिएबल जो है उसके साथ कोई संख्या ऐड हो रही है तो आपको वही संख्या घटानी है दोनों पक्षों में से। अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो दोनों पक्षों में जोड़नी है। अगर वेरिएबल के साथ वो संख्या गुणा हो रही हो तो दोनों पक्षों में भाग करना है, और भाग हो रही हो तो दोनों पक्षों में गुणा करना है। इतना सिंपल है। तो बच्चों नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। और ये जो बाकी पार्ट्स बचे हैं बच्चों इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपका होमवर्क होने वाला है और ये आप कर चुके हैं, इसीलिए ये मैंने आपके लिए छोड़े हैं कि इसी तरह के क्वेश्चन हैं आप इजीली कर पाएं। तो बच्चों नोट डाउन कर लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये देखिए ये उसी तरह का क्वेश्चन है। ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो आपको हल करना है इस समीकरण को, जो इक्वेशन बनी है उसको हल करेंगे आप। अब कैसे हल करना है? देखिए इससे पहले आपको क्या दिया जाता था, जैसे फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इससे पहले हम जो सॉल्व करते थे वो ऐसा था कि या तो आपको दिया था 3n, ठीक है, सिर्फ 3n दिया होता है ना, तो आपको पता है भी n के साथ 3 गुना में है, तो आप दोनों पक्षों में भाग कर देते है ना। या फिर आपको सिर्फ n+n-2 दिया रहता है, तो आपको पता है भाई n के साथ 2 घटा किया जा रहा है, तो दोनों पक्षों में 2 जोड़ देंगे आप। इतना ये सिंपल था। अब क्या किया है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया है इन्होंने, और यहाँ पे आपको दे दिया है भाई n के साथ 3 तो गुना हो रहा है और 3n के साथ 2 घटा किया जा रहा है, और ये 46 आ रहा है। अब दोनों को मिक्स कर दिया, क्वेश्चन पहले और दूसरे को एक साथ आपको सॉल्व करना है। तो इसमें आपके क्या होंगे? 2 स्टेप होंगे। इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टेप्स, मतलब 2 स्टेप होंगे, 2 चरण होंगे इसके, जिसमें ये क्वेश्चन हल होगा, है ना। तो फर्स्ट पार्ट हम साथ में करते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और बाकी पार्ट्स भी आप उसी तरह से कर पाएं बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ध्यान दीजिए, पार्ट ए है 3n-2 बराबर है 46। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई क्या चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो 3n में 2 माइनस हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 2 जोड़ देंगे, ठीक है। 2 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 3n-2 + 2 बराबर है 46 + 2। ये आ जाएगा बच्चों 3n, देखिए -2 और +2 0 हो गया, 46 + 2 48 हो गया। अभी भी हमारा वेरिएबल चर जो है सेपरेट नहीं हुआ है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब बच्चों दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों को 3 से भाग करने पर
अब दोनों पक्षों को 3 से भाग करेंगे तो 3n/3 बराबर है 48/3 आ जाएगा। कैंसल आउट कर देंगे, 3 से 3 कैंसल आउट, और 16 थी 48 होता है, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका? n बराबर है 16। ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों, कैसे कैसे हमने ये 2 स्टेप में क्वेश्चन को किया है। और कोई अगर डाउट होता है तो एकदम से अपना हैंड रेज करके डाउट जरूर पूछ लें। इसी के साथ फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट बच्चों बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के जैसा है, तो इसको आप सॉल्व करके आंसर बताएंगे बच्चों। तो बच्चों ये नोट डाउन कर लिया सबने? अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, ये पार्ट बच्चों आप खुद करेंगे, ठीक है? जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है। बी पार्ट आप अपने आप करेंगे। हमें अब क्या करना है, आपका पार्ट सी और डी है, ये दोनों एक जैसे हैं, तो इनमें से एक क्वेश्चन हम करते हैं, एक आप करेंगे। तो चलिए पार्ट सी करते हैं। यहाँ पे सी में क्या है, 20p/3 बराबर है 40। यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे बच्चों कि p के साथ ना ही तो कुछ ऐड किया गया है ना ही सब्ट्रैक्ट किया गया है, लेकिन दो चीजें की गई हैं। क्या? एक तो 20 से p को गुणा किया है और एक 3 से भाग किया है। तो 2 स्टेप्स में होगा ये भी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी चीज कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं इसमें से। तो हम बोलेंगे दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर तो दोनों पक्षों को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 20p/3 इंटू 3 आ जाएगा, बराबर है 40 इंटू 3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा आंसर बच्चों? 20p बटे बराबर है 4×3=12, तो 120 आ गया। अगर इसको आप एज इट इज छोड़ना चाहो तो एज इट इज भी अभी छोड़ सकते हो, ठीक है? तो हम लिख देते हैं गुणा करके इसको, 120 आ गया है 4×3=12। अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में p के साथ जो है उससे आपको डिवाइड कर देना है बच्चों। तो दोनों पक्षों को 20 से भाग करने पर दोनों पक्षों को 20 से भाग करने पर क्या आ जाएगा बच्चों? देखिए दोनों पक्षों को हम 20 से भाग करेंगे तो 20p/20 बराबर है 120/20। अब कैंसल आउट करेंगे तो ये कट गया, 0 से 0 कैंसल आउट, 2×6=12, तो p बराबर है 6 आ जाएगा आपका। तो अब क्या किया आपने कि भाई 20 गुणा किया गया था p से, तो मैंने 20 से दोनों पक्षों में भाग कर दिया, और 3 से भाग किया गया था तो 3 से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया। ये 2 स्टेप किए हैं जिसकी वजह से आपका आंसर इजीली आ गया है। तो बच्चों नोट डाउन कीजिए इसको, और नेक्स्ट जो पार्ट है डी उसको आप करेंगे। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया इसको? ये बच्चों जो बाकी के बचे 2 पार्ट हैं ये होमवर्क में करेंगे, 2 मैंने करवा दिए। देखिए सारे पार्ट्स मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आप अगर खुद से करेंगे, एक एक पार्ट मैंने करवा दिया, जैसे डेमो होता है उस तरह से मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना है। अब दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। वैसे आप अगर मैं करूँगा तो सिर्फ आप कॉपी करते रह जाएंगे, खुद से आपको करना जरूरी है। इसलिए बी और डी को नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप घर पे इजीली कर पाएं बच्चों, अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएं। इसी के साथ बच्चों अगला क्वेश्चन हम करेंगे, और अगला क्वेश्चन क्या है, सबका कॉम्बिनेशन है। तो इसको आप इजीली कर सकते हैं, इसीलिए मैं चाहूँगा एक बारी आप घर पे करने की इसको कोशिश करें होमवर्क में।
ठीक है। कैसे सॉल्व होगा उसका मैं आपको आइडिया दे देता हूँ बच्चों। यहाँ पे देखिए कि सबसे पहला पार्ट जो है ये इजीली कर पाएंगे, हमने कर रखा है। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट भी हमने कर रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बी सी डी। डी पार्ट में थोड़ा सा आपका डिफरेंट आ गया है। पार्ट डी देखिए, पार्ट डी में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप इसको इजीली कर पाएं। माइनस पी बटे 3 बराबर है 5। तो यहाँ पे देखिए अगर आपका होता p/3 बराबर है 5, तो इस टाइप के तो सेकंड क्वेश्चन में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, इजीली कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे p ना होते हुए माइनस p दिया है ना। तो हमें तो क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, है ना। वेरिएबल ही तो चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये क्या है, p/-3 है और बराबर है 5 है ना। ये भी तो बोल सकते हैं क्योंकि भाई -3 है यहाँ पे। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप दोनों पक्षों में -3 की गुणा कर सकते हैं बच्चों। दोनों पक्षों में क्या कर सकते हैं, -3 की गुणा कर सकते हैं, ताकि बच्चों आपका आंसर आ जाए और अकेला यहाँ पे p बच जाए। ये चीज़ है। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन करेंगे और होमवर्क में आप ये सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, एक बारी करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आज अटेम्प्ट किए, काफ़ी सारे आपको होमवर्क के लिए भी दिए गए ताकि खुद से आप सीख पाएँ, क्वेश्चन खुद से कर पाएँ। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।